तो ये है OnePlus बुलेट वायरलेस Z2 विद ANC और ये है विदाउट ANC। ये जो ANC वाला है इसका हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं और रिव्यू करने के साथ साथ ANC और विदाउट ANC इन दोनों में क्या डिफरेंस है और इन दोनों में से कौन सा लेना वैल्यूएबल डील होगा हमारे लिए ये भी हम जानेंगे। तो फिर शुरू करते हैं। इनसाइड द बॉक्स नेक बैंड, 3 पेयर ऑफ सिलिकॉन ईयर कैप, टाइप सी चार्जिंग केबल, यूजर गाइड, रेड केबल क्लब कार्ड, दैट्स इट। डिजाइन में ऐसा कुछ खास नहीं है जो हम आपको ये बताएं कि डिजाइन के मामले में ये दूसरे नेक बैंड से अलग है या फिर अपने पुराने OnePlus बुलेट Z2 से अलग है। मतलब पुराने वाले और नए वाले में डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी में कोई भी डिफरेंस नहीं है और दूसरे नेक बैंड से अगर कंपेयर किया जाए तो सिंपल जिस तरह से नेक बैंड होता है वैसा ही आपको दिखने वाला है। इसका ईयरबड्स हाफ पोर्शन ग्लॉसी है और हाफ मैट फिनिश किया हुआ है। और हाँ, ये नेक बैंड पूरा का पूरा प्लास्टिक का है बट जो प्लास्टिक क्वालिटी है वो भी डिसेंट है, मतलब ठीक है। केबल का क्वालिटी भी सही है, मोटा है, इस पर कोटिंग किया गया है जिस कारण से जो टूटने के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए तो लेफ्ट साइड में सारे बटन दिए गए हैं जैसे कि प्ले पॉज बटन, वॉल्यूम कंट्रोल बटन एंड क्विक स्विच बटन, टाइप सी चार्जिंग पोर्ट, LED इंडिकेटर लाइट और माइक, एक नहीं 3। दो आपको ईयरबड्स में मिलते हैं विद AI कॉल नॉइस कैंसिलेशन अकॉर्डिंग टू कंपनी, जिसके बारे में हम अभी बाद में बात करेंगे इन डिटेल। और राइट साइड में OnePlus की ब्रांडिंग। देखिए ये सब अपने जगह पर जो है जैसे है ठीक है, बट वहीं अगर फिटनेस की बात आती है तो फिर कैसा है। इसके ईयरबड्स का डिजाइन जिस तरह से किया गया है प्रॉपर्ली कानों में फिट हो जाता है। चाहे आप रनिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, ये गिरता नहीं है आपके कान से। लाइट वेट होने के कारण लंबे समय तक यूज कर सकते हैं और भैया एक्स्ट्रा ईयर टिप्स भी है जिसका उपयोग अपने कानों के हिसाब से कर सकते हैं। वहीं अगर बैटरी बैकअप की बात की जाए तो बैटरी कैपेसिटी जो है वो 220 mAh का है और इसमें एक फीचर भी है 10 मिनट चार्ज करने पर आपको 20 आवर का लिसनिंग टाइम मिल जाता है अकॉर्डिंग टू कंपनी। और हमने इसे टेस्ट भी किया है। 10 मिनट चार्ज करने पर इसका जो बैकअप बताया गया है लगभग ये उतना दे देता है। डिपेंड करता है कि आपने वॉल्यूम किस लेवल पर रखा है। बट वहीं अगर बात करें टोटल प्लेबैक टाइम की कंपनी के अकॉर्डिंग, अब चूंकि ये नेक बैंड ANC के साथ आता है तो ANC ऑन करके अगर आप यूज करते हैं तो 20 घंटा का प्लेबैक टाइम मिलता है। वहीं ANC ऑफ करके यूज करते हैं तो 28 घंटा का प्लेबैक टाइम मिलता है। बट ये प्लेबैक टाइम निर्भर करता है आप वॉल्यूम को किस लेवल पर रखें। अब यहाँ पर जो कंपनी कहती है कि अगर आप वॉल्यूम 50% पर रखेंगे तो फिर आपको इतना प्लेबैक टाइम मिलेगा। वहीं पर अगर कॉलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ANC ऑन करके अगर फोन कॉल करते हैं तो 13 घंटा का आपको बैकअप मिलता है। वहीं ANC ऑफ करके कॉल करते हैं तो 16 घंटा का आपको बैकअप मिलता है। वॉल्यूम जो है 50% पर होना चाहिए। अब अगर हम अपने रिजल्ट की बात करें ना तो देखिए भैया यहाँ पर जो वॉल्यूम लेवल है वो हम कैजुअली जो सिनारियो होता है उसके अकॉर्डिंग हमने चेक किया है। मतलब सिचुएशन के अनुसार जहां पर हमें लगा कि नहीं वॉल्यूम यहाँ पर हमें 30% पे रखना है तो हम वहां पर 30% कर देते थे। जहां पर हमें लगता था वॉल्यूम नहीं भैया यहाँ पे 50% वॉल्यूम हमको चाहिए तो हम 50% पर कर देते थे। मतलब जैसा सिनारियो होता था तो उस तरह से हम इसके वॉल्यूम को कंट्रोल करते थे। और इसी के साथ जो यहाँ पर ANC ऑन और ऑफ करके रिजल्ट निकला है वो जो यहाँ पर बताया गया है तो लगभग आपका इतना दे देता है। ये जो बीच वाला बटन है इसे सिंगल प्रेस करने पर प्ले पॉज होता है। कॉलिंग के लिए भी हम इसी बटन का यूज करेंगे। वहीं अगर कंटिन्यू डबल प्रेस करते हैं तो नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो प्ले हो जाएगा। जैसे ये हमने किया, नेक्स्ट सॉन्ग जो है वो आ गया। उसके बाद फिर से प्रीवियस सॉन्ग ही सुनना है तो यहाँ पर हम 3 बार कंटिन्यू प्रेस करेंगे, 1 2 3 एंड देन ये मेरा प्रीवियस सॉन्ग आ गया। और इसी बीच वाले बटन को अगर हम लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो जो नॉइस कैंसिलेशन वाला फीचर है वो ऑन हो जाता है। वॉल्यूम कम ज़्यादा करने के लिए वॉल्यूम प्लस पर क्लिक करेंगे, इस तरह से ये स्लाइडर आ गया। एंड देन अगर हम इसे प्रेस करके ही रखेंगे तो ये कंटिन्यू जो है आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा एंड देन ये वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। इस वाले ईयरबड्स में मैग्नेटिक पावर ऑन ऑफ वाला फीचर दिया गया है, यानी अगर हम इस तरह से करेंगे तो पावर जो है वो ऑफ हो जाएगा, यानी डिस्कनेक्ट हो जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं डिस्कनेक्ट हो गया। एंड देन इसे हम जब इस तरह से अलग करेंगे तो फिर ये मेरा कनेक्ट हो जाता है। ये अभी मेरा कनेक्ट हो गया। वहीं अगर इसके ड्राइवर साइज की बात की जाए तो 1.24 सेंटीमीटर, यानी अगर mm में बात करें तो 12.4 mm जो है आपको इसका ड्राइवर देखने को मिल जाता है। और हाँ, ये 2 कोडेक सपोर्ट करता है, AAC और SBC दोनों को सपोर्ट करता है। ब्लूटूथ वर्जन 5.2 मिल जाता है और जो रेंज है वो है 10 मीटर का। अब यहाँ पर रेंज की बात आ गई है तो एक चीज़ हम आपको क्लियर बता देना चाहते हैं, जब कोई भी ऑब्स्टेकल बीच में नहीं होता है तो वहाँ पर जो इसका रेंज है कहीं भी ब्रेकआउट नहीं होता है। और साथ ही साथ अगर बीच में कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है, यानी एक रूम से दूसरे रूम जब आप जाते हैं तो वहाँ पर भी साउंड ब्रेक है वो मुझे देखने को नहीं मिला, जो कि मुझे सही लगा। अगर हम दूसरे नेक बैंड से कंपेयर करें तो कुछ नेक बैंड में ऐसा होता है कि अगर हम एक रूम से दूसरे रूम जाते हैं या फिर जाके कोई दीवार आ जाता है, ऑब्स्टेकल बीच में आ जाता है तो वहाँ पर जो है साउंड ब्रेक हमें देखने को मिलता है। वो चीज़ हमें इसमें नहीं मिला। कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छा है। देखिए भैया, जब भी हम ईयरबड्स या फिर हेडफोन या फिर नेक बैंड का रिव्यू वीडियो बनाते हैं तो एक बात हम हमेशा कहते हैं वो ये कि इन चीज़ों में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो होता है साउंड। अगर इनमें साउंड क्वालिटी हमें अच्छा मिल रहा है तो कुछ चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं, जैसे कि डिजाइन हो गया, बिल्ड क्वालिटी थोड़ा मोड़ा हो गया, बट साउंड क्वालिटी में हम थोड़ा सा भी कम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। तो फिर आइए बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में। बात करें बेस की तो काफी सही लगा मुझे। थम्पी बेस है। कुछ नेक बैंड में बेस का इस तरह से ट्यूनिंग किया हुआ होता है कि काफी हैवी लगता है।
जिस कारण से लंबे टाइम तक यूज नहीं कर पाते। बट इसमें मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगा, बेस जो है वो मुझे ऑन पॉइंट लगा। और साथ ही साथ यहाँ पर लाउडनेस की बात करें तो आपको इसमें लाउडनेस भी इनफ मिल जाता है, मतलब इतना मिल जाता है कि लाउडनेस भी आपको कम नहीं लगने वाला है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि जो बेस और लाउडनेस जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक साथ मिलता है तो बहुत सारे ईयरबड्स या फिर नेक बैंड या फिर हेडफोन में आपने देखा होगा कि जिसमें बेस ज्यादा होता है और लाउडनेस भी ज्यादा होता है, जब आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं तो वहां पर इन दोनों का कॉम्बिनेशन एक अलग तरह का साउंड प्रोड्यूस करता है जो कि आपके कान को हर्ट करता है। आपको कुछ देर के बाद लगने लगता है भैया खोल के रख देते हैं, मतलब हेडेक जैसा लगने लगता है। बट इसमें ऐसा कुछ मुझे नहीं लगा। यहाँ पर जो लाउडनेस है और जो बेस है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो निकल के आता है वो एक अच्छा परफेक्ट साउंड जो है वो हमें देता है। और हाँ, एक चीज हम आपको बताना चाहेंगे, हमने जो इस नेक बैंड को यूज किया है तो हमारा जो मैक्सिमम टाइम हमने जो वॉल्यूम को रखा है वो 30 to 40% पे ही रखा है। अब बात करें ट्रिबल वोकल, तो ये भी मुझे सही लगा। जो इंस्ट्रूमेंटल साउंड होते हैं वो प्रॉपर्ली आपको सुनाई देता है। अब देखिए, ये जो साउंड क्वालिटी है ये सब्जेक्टिव होता है। हो सकता है जो बेस मुझे अच्छा लग रहा है इसमें वो आपको अच्छा ना लगे, या फिर आप हैवी बेस सुनना ज्यादा पसंद करते हैं तो आपको वैसा बेस वाला ईयरबड्स चाहिए या फिर नेक बैंड चाहिए या फिर जाके हेडफोन चाहिए। तो ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पे। बट अब यहाँ पर जो इसमें एक प्लस पॉइंट निकल के आता है वो है ऐप सपोर्ट। जी हाँ, ये वाला जो नेक बैंड है इसमें ऐप सपोर्ट करता है। हे मेलोडी करके एक एप्लीकेशन आता है, उसे आपको अपने फोन में इंस्टॉल करना पड़ता है। उसके बाद वहां पर कुछ ऑप्शंस दिए रहते हैं, जैसे आपको लाउड बेस चाहिए तो वो आप चेंज कर सकते हैं, बैलेंस चाहिए, एवरेज चाहिए, तो ये सारे ऑप्शंस वहां पर मिलते हैं। इसके साथ ही साथ आप साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी अपने अकॉर्डिंग जैसा आपको बेस चाहिए, ट्रिबल चाहिए, वोकल चाहिए तो वो आप यहां पर सेट कर सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आप इसके बटन को भी कस्टमाइज कर सकते हैं, यानी किस तरह से आप इसके बटन को यूज करना चाहते हैं, किस चीज के लिए यूज करना चाहते हैं, तो ये एप्लीकेशन की मदद से कर पाते हैं। और ये प्लस पॉइंट हो जाता है इस नेक बैंड में। अब देखिए, मेरे पास ना ये Realme का Realme Buds Wireless 3 भी है जो कि नया लॉन्च हुआ था। अब इसमें और उसमें अगर मुझे साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना पड़े, खास करके बेस और लाउडनेस, तो मुझे ये OnePlus वाला जो है ये पसंद आया। साउंड के पॉइंट ऑफ व्यू से साउंड इसका भी बुरा नहीं है, इसका भी अच्छा है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि बेस और लाउडनेस ये दोनों का जो कॉम्बिनेशन अगर सही ना हो तो वहां पर क्या होता है कि साउंड बढ़ाने के बाद आपका ट्रिबल और वोकल जो है वो गायब हो जाता है, उसका आता पता ही नहीं रहता भैया। लेकिन फिर बात ये भी आ जाता है कि ओके, तो ये जो पुराना वाला है इसका OnePlus Bullet Z2 विदाउट ANC, उसका साउंड क्वालिटी और इसके साउंड क्वालिटी में क्या डिफरेंस है? तो सच बताने भैया, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, एकदम मतलब डिट्टो आपको लगेगा। मतलब 19-20 में भी आप थोड़ा सा मतलब सारे 19-20 ऐसा कर दीजिए, ऐसा कुछ हिसाब किताब है इन दोनों में। साउंड क्वालिटी में कहीं कोई डिफरेंस नहीं दिखा। लेकिन अब हम बात करते हैं इसके माइक के बारे में। तो अभी जो आपको ऑडियो मिल रहा है, यहाँ पर जो ANC है वो हमने ऑफ करके रखा है और जो ऑडियो क्वालिटी है वो अभी आपको ऐसा सुनने को मिल रहा है। फैन जो है वो हमने ऑन कर दिया है ताकि हमें ये पता चल पाए कि बैकग्राउंड नॉइस कितने हद तक ये कैप्चर करता है। अब हम यहाँ पर ANC जो है वो ऑन करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि बैकग्राउंड नॉइस को कितने हद तक ये कम करता है। ओके, अब हमने यहाँ पर ANC को जो है वो ऑन कर दिया है और फैन जो है वो भी हमारा ऑन है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आपको पता चल रहा होगा कि पहले और अभी वाले में क्या डिफरेंस है, बैकग्राउंड नॉइस कितना हद तक कम कर रहा है। ओके, बाकी अभी हम सिस्टम पर सुन के फिर आपको बताते हैं कि क्या हमें डिफरेंस देखने को मिला। ओके, तो हमने अभी चेक करके देखा तो यहाँ पर जो बैकग्राउंड नॉइस है वो काफी कम हो जाता है जब हम ANC ऑन करते हैं। तो कॉलिंग के प्रोस्पेक्टिव से देखा जाए, अगर आप लंबे समय तक फोन कॉल पर बात करते रहते हैं तो उस केस में ये नेक बैंड जो है सही है। कंपनी के अकॉर्डिंग जो विदाउट ANC है और जो ANC वाला है, इन दोनों में 94 ms का आपको लो लेटेंसी मिल जाता है। बट यहाँ पर हम टेस्ट करके देखने वाले हैं कि गेमिंग में ये कैसा परफॉर्म करता है। बात करें लो लेटेंसी की तो वाकई में प्रॉपर काम करता है। यहाँ पर जो फायरिंग है, जो कॉम्बिनेशन है, जब आप बटन प्रेस करते हैं फायर वाला और जो फायर साउंड है वो मैच करता है। ओके, जो फुटप्रिंट वगैरह है वो भी क्लियर आता है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है? प्रॉब्लम तब आता है जब यहाँ पर आप कंटिन्यू गेम करने वाले होंगे। यहाँ पर जो बेस है जो कि आपको गेम करते वक्त ज्यादा लगेगा और इस कारण से क्या है कि आप ज्यादा देर तक गेम नहीं कर पाएंगे। अब गेमिंग में क्या होता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है वो है ट्रिबल, जो कि आपको गेमिंग में कम लगने वाला है। तो गेमिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं इस नेक बैंड को सजेस्ट नहीं करने वाला, सीधी बात। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि हम विदाउट ANC वाला लें या फिर ANC वाला लें। अब देखिए, जो OnePlus Bullet Wireless Z2 ANC वाला है और जो OnePlus Bullet Wireless Z2 विदाउट ANC वाला है, इन दोनों में जो पहला डिफरेंस हमें लगा वो है ब्लूटूथ वर्जन। जो नया वाला है ANC वाला, उसमें आपको ब्लूटूथ 5.2 मिलता है और पुराने वाले में ब्लूटूथ 5.0 मिलता है। बट सच बता रहे हैं भैया, कनेक्टिविटी में हमको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं हुआ पुराने वाले या फिर नए वाले में। दूसरा है फास्ट पेयरिंग, जो कि दोनों में मिलता है। बट यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा डिफरेंस बनाता है, जो नए वाले में है फास्ट पेयरिंग में ही एक अलग से जोड़ दिया गया है गूगल फास्ट पेयरिंग। बेसिकली ये आपके ईमेल आईडी से कनेक्ट हो जाता है एंड देन वहां पर जो है प्रोसेसिंग जो है वो थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। बट अगर इसको डेली यूजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमको वैसा कुछ खास नहीं लगा। हाँ, अगर फास्ट पेयरिंग की
की बात करें तो दोनों फास्ट पेयरिंग करता है। तीसरा है क्विक स्विच बटन पेयरिंग, यानी आपको एक डेडिकेटेड जो नए वाले में है एक क्विक स्विच वाला बटन मिल जाता है, जिसे प्रेस करने के बाद आप एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में स्विचिंग कर सकते हैं। बट अगर इस क्विक स्विच पेयरिंग के साथ साथ डुअल पेयरिंग वाला ऑप्शन भी होता है तो भैया मजा आ जाता है, बट वो चीज नहीं है। और ये जो क्विक स्विच वाला फीचर है ना, ये आपको पुराने वाले में नहीं मिलता है। पांचवा है एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, जो कि आपको नए वाले में मिलता है लेकिन पुराने वाले में नहीं मिलता है। छठा है ऐप सपोर्ट, जो कि आपको नए वाले में मिलता है, पुराना वाला जो है वो ऐप सपोर्ट नहीं मिलता उसमें। दैट मीन्स कि आप साउंड के साथ खिलवाड़ नहीं कर पाएंगे, ना ही बटन के साथ कोई खिलवाड़ कर पाएंगे, जो कि आप नए वाले के साथ कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ऐप। सातवां जो है वो है AI नॉइस कैंसिलेशन, जो कि नए वाले और पुराने वाले दोनों में मिलता है, बट जो नया वाला है उसमें अलग से 3 माइक AI नॉइस कैंसिलेशन फॉर कॉलिंग के लिए मिल जाता है। और लो लेटेंसी वाला तो हम आपको बता ही दिए 94 ms, जो कि दोनों में मिलता है। अब यहाँ पर सवाल आता है प्राइस का। अभी अगर इन दोनों के प्राइस की बात की जाए, अगर पहले वाले प्राइस की बात की जाए तो वहां पर डिफरेंस प्राइस में कितना था, 700 500 इस तरह से डिफरेंस था दोनों के प्राइस में। बट अभी करंट प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो ज्यादा नहीं है। अगर मैं पुराने वाले की बात करूं तो वो 1999 रुपए यानी 2000 रुपए का आता है, वहीं जो नया वाला है वो आपका 2300 रुपए में 1 रुपए कम। तो यहाँ पर जो डिफरेंस निकल के आता है 299 रुपए यानी 300 रुपए का डिफरेंस निकल के आता है। तो 300 रुपए देना क्या सही होगा नए वाले को लेने के लिए? मेरा जवाब होगा हाँ, 300 रुपए एक्स्ट्रा देके नया वाला लेना मेरे हिसाब से सही होगा। बट अगर यही प्राइस डिफरेंस 700 रुपए होता तो फिर मैं आपको पुराना वाला ही लेने के लिए बोलता, नया वाला लेने के लिए नहीं बोलता। बाकी अगर आपके पास ये OnePlus बुलेट वायरलेस Z2 विद ANC वाला नेक बैंड है तो आप अपना ओपिनियन जो है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि भैया आपके कमेंट को जब लोग देखते हैं पढ़ते हैं तो उनको काफी हेल्प मिलता है क्या हमें लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए इस चीज के लिए। तो कमेंट जरूर कीजिए। और अगर आपको हमारा ये अनबाइज्ड रिव्यू वीडियो पसंद आता है तो भैया वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब, ये तो कभी हम आपके ऊपर छोड़ दिए, और नोटिफिकेशन बेल ये भी आपके ऊपर निर्भर करता है ना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही किसी अनबाइज्ड रिव्यू के साथ अगले वीडियो में आपसे।